हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शिपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट की मैथ्स में नेक्स्ट पार्ट। हमारा अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या होता है बेटा कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, ठीक है, p बटा q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? जैसे बेटा जैसे, ठीक है, अपरिमेय संख्या में जैसे आपका मान लो √3 है। ठीक है, √3 की बात करें तो इसको हम क्या है कि √3 बटा, जैसे अगर 1 करते हैं तो ठीक है, ये p बटा q के रूप में कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा p है, ठीक है, p है, ये p हमारा क्या है? पूर्णांक नहीं है। p हमारा क्या है? पूर्णांक नहीं है। ध्यान देना, p हमारा पूर्णांक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर p बटा q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उसे अपरिमेय का कहते हैं। और ये भी यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, तथा पी क्यू, ठीक है, पूर्णांक ना हो, यहाँ पर ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर √3 है जो कि ये पूर्णांक नहीं है। और एक चीज है कि √3 को यदि हम यहाँ पर ऐसे कहते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि √3 को हम क्या है? p बटा q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या है? हमारा √3 जो है वो हमारा अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण जैसे हम यहाँ पर ध्यान रखें, उदाहरण जैसे √3, √5, √2, 3, 5, √6, √7, √8, √10, √11, ठीक है, √12, √13, ठीक है, √14 सो ऑन। ठीक है, ऐसे जो जिन्हें कि हम क्या है p बटा q के रूप में प्रदर्शित ना कर सके उसे हम अपरिमेय कहेंगे, जिनको हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला आपका हो जाएगा उदाहरण। दूसरी बात, एक चीज हमको यहाँ पर नोट करके ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, नोट में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनौसानी जो अनावर्ती होती हैं, अनावर्ती संख्याएं, अनावर्ती जो संख्याएं हैं बेटा, वो हमेशा क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, होती हैं। अनौसानी क्या होती हैं? अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा अपरिमेय होती हैं। जैसे यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा कि जैसे, ठीक है, 1.6060006000640 ठीक है, 1.3257785 ऐसे कोई भी संख्या हो, कोई भी दोहराई ना जा रही हो, ऐसी कोई भी संख्या हो। ठीक है, पुनरावृत्त की बात, यहाँ देखो 8 के बाद 7 आया, 8 के बाद 7 आया, और फिर यहाँ 8 के बाद 9 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ आ जाए, तो मतलब क्या है? पुनरावृत्ति नहीं हो तो वो भी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।